स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जोन विद अयाज पर। तो आइए फ्रेंड्स, आज एक नए सेशन के साथ जुड़ते हैं और स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार इनमें से कौन है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। तो आपको बताना है फ्रेंड्स, पुलित्जर पुरस्कार है, कलिंग पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है या तानसेन सम्मान है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है फ्रेंड्स, ये साहित्य के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगर फ्रेंड्स बात किया जाए कि जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। लेकिन फ्रेंड्स ये दिया कब गया था पहली बार, तो आप बताएंगे ये दिया गया था फ्रेंड्स 1965 में। किसको दिया गया था, तो बताएंगे 1965 में फ्रेंड्स दिया गया था जी शंकर कुरूप को। किसके, तो बताएंगे जी शंकर कुरूप को। तो जी शंकर कुरूप को फ्रेंड्स जो है ये पहला पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। और अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाए, बताइए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इसमें कितनी राशि दी जाती है। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर इसके बारे में बात किया जाए, भारत की 8वीं अनुसूची में इसका वर्णन है और ये 22 भाषाओं में दिया जाता है। लेकिन पहली बार जो है फ्रेंड्स ये जो है अंग्रेजी के क्षेत्र में दिया गया था। 2018 में पहली बार अंग्रेजी के क्षेत्र में दिया गया था और उनका नाम था फ्रेंड्स यानी कि अमिताभ घोष। ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन अभी तक ये संविधान में दर्ज 22 भाषाओं को दिया जाता है। और फ्रेंड्स इसमें क्या है, तो इसमें 11 लाख रुपए की राशि मिलती है। कितनी, 11 लाख रुपए की राशि। और वाग्देवी यानी कि सरस्वती देवी की एक प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो आप ये सारी बातें याद रखेंगे। और पूछा जाए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस महिला को मिला था, तो फ्रेंड्स आप बताएंगे ये पहला पुरस्कार जो है आशापूर्णा देवी को मिला था। किसको मिला था, आशापूर्णा देवी को मिला था। ठीक है फ्रेंड्स। और ये इनको मिला था, जो इनकी रचना थी प्रतिश्रुति, बांग्ला भाषा में मिला था। ठीक है फ्रेंड्स। तो बताएंगे बांग्ला भाषा के लिए। और पहला अगर हिंदी का पुरस्कार पूछे किसे मिला था, तो आप बताएंगे पहला हिंदी का पुरस्कार किसको मिला था, तो बताएंगे सुमित्रा नंदन पंत को मिला था 1968 में। कब, तो 1968 में हिंदी के क्षेत्र में सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये याद रखेंगे। और अगर फ्रेंड्स यहाँ पर बात किया जाए पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो फ्रेंड्स बताएंगे ये जो है विज्ञान के क्षेत्र में, ये आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। और कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये आपका तानसेन सम्मान संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार देती है हर वर्ष तानसेन सम्मान। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ऑयल ऑफ विड्रॉल किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि ऑयल ऑफ विड्रॉल किसे कहते हैं। बताना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल को कहते हैं, एसिटिक अम्ल को कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा ऑयल ऑफ विड्रॉल कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 को कहते हैं फ्रेंड्स शांत सल्फ यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। और फ्रेंड्स इसे ऑयल ऑफ विड्रॉल भी कहते हैं। और फ्रेंड्स इसको रसायनों का राजा भी कहा जाता है। किसको, H2SO4। ठीक है, इसे रसायनों का राजा भी कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें फ्रेंड्स, हाँ फ्रेंड्स यहाँ पर बात है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किसकी, अगर आपसे फ्रेंड्स से पूछा जाए सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बताएंगे एसिटिक अम्ल। क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। और अगर पूछा जाए फ्रेंड्स से जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप बताएंगे फ्रेंड्स यानी कि पेड़ में आपका पाया जाता है जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आपके पेड़ में कौन सा अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जठर रस में। और आपसे पूछे कि ऑयल ऑफ विड्रॉल किसे कहते हैं, तो बताएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादक जो है देश कौन सा है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है जो सर्वाधिक देशों में काफ़ी उत्पादन करता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर भारत है, ब्राज़ील है, कनाडा है, अमेरिका है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा ब्राज़ील। तो फ्रेंड्स ब्राज़ील में जो है सर्वाधिक यानी कि कॉफ़ी के बागान पाए जाते हैं। किसके पाए जाते हैं, कॉफ़ी के सर्वाधिक बागान पाए जाते हैं। इसलिए फ्रेंड्स सर्वाधिक कॉफ़ी कहाँ होती है, तो आप बताएंगे ब्राज़ील में होती है। कहाँ होती है, ब्राज़ील में। अगर फ्रेंड्स भारत में पूछे कि भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी कहाँ होती है, तो आप बताएंगे किस राज्य में होती है, तो बताएंगे कर्नाटक में। तो फ्रेंड्स कर्नाटक में सर्वाधिक कॉफ़ी होती है। और यहाँ की एरकानट को, यहाँ की जो है कुर्के अरेबिका कॉफ़ी, चिकमगलुरु कॉफ़ी जो है इसको जीआई टैग भी मिल चुका है कर्नाटक की। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। तो वैसे में पूछे सर्वाधिक कॉफ़ी ब्राज़ील में होती है। और ब्राज़ील की राजधानी क्या होती है, ब्रासीलिया। ठीक है फ्रेंड्स। और ये कॉफ़ी में सर्वाधिक उत्पादन है। आपसे पूछा है कॉफ़ी के बागान कहाँ पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे ब्राज़ील में। नेक्स्ट, और ब्राज़ील को फ्रेंड्स जो है सांपों का देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का उल्लेख संविधान की जो है फ्रेंड्स किस अनुसूची में किया गया है। अगर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें संघ सूची की, और आपकी संघ सूची के साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर बात कर ले संघ सूची के साथ राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन संविधान की किस यानी कि अनुसूची में है। किस में, अनुसूची में। तो आप क्या बताएंगे फ्रेंड्स, तो बताएंगे
दूसरी अनुसूची में है, 7वीं अनुसूची में है, 10वीं अनुसूची में या 12वीं अनुसूची में? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा 7वीं अनुसूची में फ्रेंड्स इसका वर्णन है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का वर्णन संविधान की यानी कि 7वीं अनुसूची में है। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो फ्रेंड्स आप बताएंगे संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी है? 12। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि बताइए दूसरी अनुसूची में किसका वर्णन है, तो आप बताएंगे संवैधानिक पद अधिकारियों के वेतन भत्ता, यानी उन्हें जो वेतन भत्ता मिलता है फ्रेंड्स, वेतन भत्ते का वर्णन है इसमें संविधान की दूसरी अनुसूची में। ठीक है, जितने भी यानी कि संवैधानिक पदाधिकारी हैं। और अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स 7वीं में क्या है, तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का उल्लेख है। 10वीं अनुसूची में क्या है, तो बताएंगे दल बदल कानून है फ्रेंड्स। और 12वीं अनुसूची में क्या है, तो नगर पंचायत का वर्णन है। तो फ्रेंड्स आप हमको कमेंट करके बताएं फ्रेंड्स कि 9वीं अनुसूची में किसका वर्णन है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, शरीर में सबसे अधिक प्रबल अस्थि कौन सी है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है शरीर में सबसे अधिक यानी कि जो प्रबल अस्थि होती है वो मजबूत कौन सी हड्डी मतलब प्रबल अस्थि होती है हड्डी। आपको बताना है फ्रेंड्स जबड़े की अस्थि होती है, जांघ की अस्थि होती है, बाहू की अस्थि होती है या श्रोणी की अस्थि होती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आएगा जबड़े की जो अस्थि होती है फ्रेंड्स, ये शरीर की सबसे मजबूत मतलब कि अस्थि होती है यानी कि हड्डी होती है। अगर आपसे पूछा जाए शरीर का सबसे मजबूत अंग कौन सा होता है, सबसे मजबूत अंग, तो आप बताएंगे जो दांत का इनेमल होता है। कौन सा? दांत का जो इनेमल होता है ये शरीर का सबसे मजबूत अंग होता है। हाँ तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि बताइए टेप जो रिकॉर्डर है, टेप रिकॉर्डर का आविष्कार किसने किया था? तो आपको बताना है वाटरमैन ने किया था, ग्राहम बेल ने किया था, चैडविक ने किया था, पॉलसेन ने किया था। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा पॉलसेन ने जो है टेप रिकॉर्डर का आविष्कार किया था। जबकि अगर आपसे फ्रेंड से पूछा जाए बताइए कि वाटरमैन ने किसकी खोज की, तो बताएंगे फाउंटेन पेन की खोज वाटरमैन ने की थी। अगर आपसे पूछा जाए बताइए टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो ग्राहम बेल ने किया था। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो चैडविक ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, आप हमको कमेंट करके बताएं कि टेलीविज़न की आविष्कार किसने किया था, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, टेलीविज़न यानी कि टीवी का आविष्कार किसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, रेडियो कार्बन डेटिंग में किसका निर्धारण किया जाता है? तो आपको बताना है फ्रेंड्स चट्टानों की आयु का, जीवाश्मों की आयु का, पेड़ों की आयु का, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से जीवाश्मों की आयु का जो है फ्रेंड्स यानी कि पता लगाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स बताइए चट्टानों की आयु का निर्धारण किससे करते हैं, तो बताएंगे यानी कि यूरेनियम डेटिंग विधि से। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप पूछा है पेड़ों की आयु का जो है पता किससे लगाते हैं, तो बताएंगे उनकी वार्षिक बलियों को गिन करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, शरीर के सभी कार्यों का नियंत्रण कौन सा अंग करता है? तो आपको बताना है हृदय करता है, मस्तिष्क करता है, वृक्क करता है या पीयूष ग्रंथि करती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आएगा मस्तिष्क। जो मस्तिष्क है ये अर्थात शरीर के सभी कार्यों का नियंत्रण करता है। यहाँ पर बात है फ्रेंड्स मस्तिष्क की, तो मस्तिष्क का आपसे पूछा जाए बताइए मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो आप बताएंगे फ्रेंड्स 1350 से यानी कि 1400 ग्राम का। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपसे पूछा जाए बताइए जो वृक्क ग्रंथि होती है, ये जो वृक्क होता है फ्रेंड्स यानी आपकी किडनी, उसका भार कितना होता है, तो आप बताएंगे फ्रेंड्स उसका भार जो है 150 से 180 ग्राम का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है, यह शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। इसे हम जो है मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि, या इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए बताइए कि वृक्क का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसका अध्ययन को कहते हैं नेफ्रोलॉजी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, हड्डियों की वृद्धि के लिए कौन हार्मोन आवश्यक होता है? तो बताना है हड्डियों की वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक होता है। फ्रेंड्स आपको बताना है थायराइड हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन, एड्रेनालिन हार्मोन या ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पैराथायरॉयड हार्मोन। ये हड्डियों की वृद्धि के लिए फ्रेंड्स आवश्यक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जबकि यहाँ पर अगर बात करें अन्य ऑप्शनों की, और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए बताइए इसमें से लिखा हुआ है थायराइड हार्मोन, तो थायराइड ग्रंथि जो हमारे गले में पाई जाती है फ्रेंड्स, तो उससे थायराइड यानी हार्मोन के स्रावित होता है। और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए बताइए एड्रेनलिन हार्मोन किसे कहते हैं, तो फ्रेंड्स एड्रेनलिन हार्मोन किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे फ्रेंड्स इसे लड़ो तथा उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। लड़ो तथा उड़ो हार्मोन किसे कहते हैं, तो लड़ो तथा उड़ो हार्मोन कहते हैं फ्रेंड्स यानी कि, तो बताएंगे एड्रेनलिन हार्मोन को। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स इसे आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है, इसे आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है, इसे लड़ो तथा उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है, और इसे 4S या 3F ग्रंथि की संज्ञा भी दी जाती है। और इस एड्रेनलिन हार्मोन को फ्रेंड्स जो है क्या कहते हैं, तो इसे अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है फ्रेंड्स, और आपसे अगर पूछा जाए बताइए
कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स ऑक्सीटोसिन हार्मोन मतलब इसे जन्म हार्मोन कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए किसे जन्म हार्मोन कहते हैं तो आप बताना फ्रेंड्स, यानी कि ऑक्सीटोसिन को, इसे जन्म हार्मोन कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और आप पूछा जाए कि गाय तथा बैल में दूध यानी कि उनके थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की जो है फ्रेंड्स सुई लगाई जाती है, किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है, तो आप बताएंगे ऑक्सीटोसिन हार्मोन का। ठीक है फ्रेंड्स। और हड्डियों की वृद्धि के लिए कौन आवश्यक होता है, तो क्या बताएंगे, पैराथायराइड हार्मोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, भारत भवन का वास्तुकार कौन है, तो आपको बताना है लुइस हैमिल्टन है, चार्ल्स कोरिया है, एडविन लुटियंस है, अब्दुल लाहौरी है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा चार्ल्स कोरिया जो है फ्रेंड्स, ये भारत भवन के जो है फ्रेंड्स कौन है, तो बताएंगे वास्तुकार हैं। अब भारत भवन पूछा है कहाँ है, तो बताएंगे फ्रेंड्स ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ, मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में है। और फ्रेंड्स ये अगर आपसे पूछा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है, तो भी आप बताएंगे फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में है। और जो है आपका भारत भवन है फ्रेंड्स वो भी कहाँ है, तो बताएंगे मध्य प्रदेश में है। और इसके वास्तुकार हैं चार्ल्स कोरिया। हाँ तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर मैं अदर ऑप्शन की बात करूँ तो लिखा हुआ है एडविन लुटियंस। तो फ्रेंड्स एडविन लुटियंस से आपने नाम सुना होगा। ये फ्रेंड्स किसके लिए जाने जाते हैं, तो फ्रेंड्स एडविन लुटियंस और इनके एक साथी थे यानी हर्बर्ट बेकर। इन्होंने फ्रेंड्स संसद भवन का डिज़ाइन तैयार किया था। किसका, तो संसद भवन का डिज़ाइन तैयार किया था। संसद भवन, दिल्ली में जो संसद भवन है, पुराना संसद भवन का डिज़ाइन बनाए थे एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। और दिल्ली का डिज़ाइन भी इन्होंने ही बनाया था, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने। तो फ्रेंड्स अगर पूछा जाए जो दिल्ली का यानी कि संसद है, संसद भवन, तो संसद भवन का वर्णन यानी संसद केवल पूछा है कि संसद का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में, तो आप बताएंगे 79 में। ठीक है, तो 79 में संसद का वर्णन है। और अगर पूछा जाए फ्रेंड्स से बताइए कि जो भारत का संसद भवन है ये कहाँ स्थित है, बताएंगे रायसीना की पहाड़ी पर दिल्ली में स्थित है। और इस संसद भवन का जो आधारशिला रखी गई थी वो फ्रेंड्स 1921 में रखी थी। किसने, तो बताएंगे द ड्यूक ऑफ कैनाट ने। ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें 83 लाख रुपए के आसपास समथिंग खर्च आया था। और अगर फ्रेंड्स यहाँ पर बात कर लिया जाए कि भारत भवन का डिज़ाइन किसने बनाया था, तो बताएंगे चार्ल्स कोरिया ने। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। और हाँ, अभी तक वीडियो आप लाइक नहीं किए तो एक बार वीडियो लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, रेड क्रॉस सोसाइटी कितनी बार नोबेल पुरस्कार जा चुका है, तो आपको बताना है 1 बार, 3 बार, 5 बार या 8 बार। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा 3 बार। तो फ्रेंड्स जो रेड क्रॉस सोसाइटी है इसको 3 बार जो है शांति के क्षेत्र में, किसमें, तो बताएंगे शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार फ्रेंड्स दिया जा चुका है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें अगर रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो हर वर्ष फ्रेंड्स ये 9 मई को यानी कि रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगर पूछा रेड क्रॉस दिवस की स्थापना कब हुई थी, तो फ्रेंड्स बताएंगे इसकी स्थापना यानी कि हुई थी 1863 में। कब हुई थी, 1863 में। और अगर पूछा इसका मुख्यालय कहाँ है रेड क्रॉस का, तो बताएंगे जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय। ठीक है फ्रेंड्स। और इसको नोबेल पुरस्कार जो है शांति के क्षेत्र में कितनी बार मिल चुका, तो 3 बार मिल चुका। ठीक है फ्रेंड्स। और नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, बताएंगे 1901 में हुई थी अल्फ्रेड नोबेल के जन्मदिन पर। ठीक है। तो शांति वाला जो पुरस्कार दिया जाता है फ्रेंड्स वो कहाँ दिया जाता है, आपको हमें ये बताना है कि शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो कहाँ पर दिया जाता है। जबकि इसके 6 क्षेत्रों में जाता है, इसमें से 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। आपको हमें कमेंट के बताना है, कमेंट करके कि शांति के क्षेत्र में कहाँ दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, पाटलिपुत्र का नामकरण पटना किसने किया था, यानी पाटलिपुत्र का नाम बदलकर फ्रेंड्स जो है पटना किसने किया था, ये आपको बताना है। ठीक है फ्रेंड्स। तो पाटलिपुत्र से पटना किसने किया, आपको बताना है फ्रेंड्स। ये बाबर ने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था या शेरशाह सूरी ने किया था। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा शेरशाह सूरी ने फ्रेंड्स जो है पाटलिपुत्र का नाम बदलकर फ्रेंड्स क्या कर दिया था, तो पटना। तो अब फ्रेंड्स बिहार की राजधानी क्या है, तो आपको पता है बिहार की राजधानी पटना है। पहले ये हुआ करती थी पाटलिपुत्र। ठीक है फ्रेंड्स। तो किसने किया था, शेरशाह सूरी ने किया था। तो फ्रेंड्स शेरशाह सूरी, इनका वास्तविक नाम क्या है, इसको फरीद खां के नाम से पहले जाना जाता था। क्या कहते थे, फरीद खां। ठीक है फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें शेरशाह सूरी के प्रसिद्ध युद्धों की, तो फ्रेंड्स 1539 में हुआ था इसका चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। और इसके बाद फिर फ्रेंड्स 1540 में हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में चौसा यानी कि बिलग्राम कन्नौज का युद्ध। ठीक है। तो पहले चौसा का फिर बिलग्राम कन्नौज का युद्ध। और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए बताइए जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया, तो जीटी रोड का निर्माण यानी ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए बताइए चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में फिर से बात करें तो इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगर आपसे पूछा जाए मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, तो आप बताएंगे फ्रेंड्स मौर्य वंश की स्थापना किए थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन
की है? तो चंद्रगुप्त मौर्य। अगर पूछा है बताए किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य का फ्रेंड्स जो है उत्तराधिकारी कौन बना था? तो बताएंगे बिंदुसार। कौन बना था? तो बिंदुसार बने थे इनके उत्तराधिकारी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर फ्रेंड्स बात कर लें बाबर की, तो बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी कि तुजुक ए बाबरी, जो कि तुर्की भाषा में। ठीक है फ्रेंड्स, और बाबर का जो पहला युद्ध था वो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें कि बाबर की विजय हुई थी और मुगल वंश की नींव रखी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो बाबर के जो है सारे युद्ध निर्णायक रहे हैं और इसमें सब में जीत बाबर की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें हम अलाउद्दीन खिलजी की, तो फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी जो है इसने बाजार प्रणाली प्रारंभ की थी। तो पूछा जाए बाजार प्रणाली किसने शुरू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने फ्रेंड्स सेना को नगद वेतन देना प्रारंभ किया था, और अलाउद्दीन खिलजी ने फ्रेंड्स जो है सीरी का किला, हजार खंबा महल, ठीक है फ्रेंड्स, और इसका निर्माण करवाया था सीरी के किला, हजार खंबा महल। और अगर पूछा जाए कि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहने वाले कवि थे? तो बताएंगे अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी जो है एकमात्र ऐसा शासक है जिसने अपने आप को सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। पूछा जाए सिकंदर ए सानी, अपने आप को सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान कौन है? तो सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो फ्रेंड्स बताना है सबसे पहले खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? यम है, सिरस, साइरस है, टाइटन है, हाइड्रा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बनेगा साइरस। जो फ्रेंड्स साइरस है ये सबसे पहले खोजा गया क्षुद्र ग्रह है। तो क्या बताएंगे? साइरस जो है सर्वप्रथम खोजा गया उपग्रह था। और फ्रेंड्स अगर पूछा जाए बताइए ये जो टाइटन है किसका उपग्रह है? तो आप हमको कमेंट करके बताएं टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, कैंकर रोग का संबंध किससे है? तो बताना है फ्रेंड्स आपको आलू से है, नींबू से है, मूंगफली से है, गन्ना से है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा जो कैंकर रोग संबंधित है वो नींबू से है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर बात किया जाए फ्रेंड्स यहाँ पर कैंकर रोग की, तो इसके बारे में जान लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। और फ्रेंड्स अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो नींबू में यानी कि कैंकर रोग जो होता है, नींबू में कैंकर रोग ये किसकी वजह से होता है? तो फ्रेंड्स ये बताना है आपको, ये यानी कि बैक्टीरिया की वजह से होता है। किसकी वजह से? तो बैक्टीरिया की वजह से, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है फ्रेंड्स। और अगर मैं बात कर लूँ कि नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है, तो आप बताएंगे ये जो होता है तो जैंथोमोनास सिट्री की वजह से। किसकी वजह से? जैंथोमोनास सिट्री की वजह से। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे, यही एक नामक बैक्टीरिया होता है, इसी की वजह से नींबू में कैंकर रोग होता है। और अगर आपसे पूछे फ्रेंड्स आलू में कौन सा रोग होता है, तो आलू में क्या बताएंगे? ब्लैक हार्ट। क्या बताएंगे? ब्लैक हार्ट रोग जो है वो आलू में होता है, जबकि अगर नींबू में तो बता दिया कैंकर रोग, और एक डाइबैक नामक रोग होता है वो तांबा की कमी से, और मूंगफली में बताएंगे टिक्का रोग, और गन्ने में कौन सा बताएंगे? लाल सड़न रोग। कौन सा? लाल सड़न रोग गन्ने में होता है, किसकी वजह से? बताएंगे कवक की वजह से। ठीक है, अब आप हमें बताएंगे फ्रेंड्स कमेंट करके कि रस्ट रोग किस फसल से संबंधित है? रस्ट रोग या इसी को टिंडू रोग कहते हैं, किससे संबंधित है? कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो आपको बताना है सत्येंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर जो है फ्रेंड्स तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इनमें से किसका मुख्यालय वीना में है? तो आपको बताना है इसमें से किसका मुख्यालय वीना में है? WHO का है, ओपेक का है, यूनेस्को का है, या यूनिसेफ का है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा ओपेक। ओपेक का मुख्यालय फ्रेंड्स कहाँ है? तो बताएंगे फ्रेंड्स ये जो है ना वीना में है, ऑस्ट्रिया देश है, ऑस्ट्रिया की राजधानी होती है वीना, यहीं पर फ्रेंड्स इसका मुख्यालय। ओपेक जो फ्रेंड्स है ये पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है। और अगर पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो बताएंगे इसकी स्थापना जो है फ्रेंड्स 1960 में हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी? तो बताएंगे ये इराक की राजधानी बगदाद में इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड्स। और इसमें पूछे इसके महासचिव कौन है इस समय? तो हैतम अल घिस हैं, और ये 13 देशों का एक संगठन है। कितने देश हैं इसमें? बताएंगे 13 देश हैं ओपेक में। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपसे पूछा जाए बताइए WHO के बारे में क्या जानते हैं? तो WHO के बारे में जान लीजिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1848 में हुई थी, 1848 में। और फ्रेंड्स इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बताएंगे जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके हेड कौन है? तो टेड्रोस एडनोम है। ठीक है फ्रेंड्स, टेड्रोस एडनोम है। तो अगर पूछा जाए फ्रेंड्स इसके हेड कौन है, तो बताएंगे इसके टेड्रोस एडनोम। और सदस्य देश कितने WHO इसमें? WHO में तो बताएंगे 194। ठीक है फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर फ्रेंड्स बात करें फ्रेंड्स यूनेस्को की इसकी स्थापना कब हुई थी? बताएंगे 16 नवंबर। कब? 16 नवंबर
1945 में। कब? 1945 में। कितने देश हैं तो बताएंगे इसमें 193 देश हैं। और अगर पूछा जाए इसका मुख्यालय कहाँ है तो पेरिस फ्रांस में है। ठीक है फ्रेंड्स। और इसके हेड कौन है तो आंद्रे अजोले हैं वर्तमान में। ठीक है। और यूनेस्को एक पुरस्कार देता है फ्रेंड्स विज्ञान के क्षेत्र में, जिसका नाम है कलिंग। क्या नाम है? कलिंग। तो विज्ञान के क्षेत्र में देता है, यूनेस्को के द्वारा पुरस्कार दिया जाता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर बात कर लें किसकी? यूनिसेफ की। अगर यूनिसेफ की बात कर लें फ्रेंड्स, इसका मुख्यालय कहाँ है तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। और फिर से इसकी स्थापना कब हुई थी तो बताएंगे इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर पूछा जाए इसके कितने देश हैं इसमें तो इसमें 100 फ्रेंड्स 90 देश हैं, 190 देश। ठीक है। और इसकी नई सद्भावना राजदूत बनी है वैनेसा नकाटे, जो कि युगांडा की है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, सीलोन किस देश का पुराना नाम है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है मालदीव का, श्रीलंका का, भूटान का, म्यांमार का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका का फ्रेंड्स जो है यानी कि पुराना नाम जो है सीलोन हुआ करता था, अभी क्या है श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी क्या है तो दो राजधानियाँ, एक श्रीवर्धन है जयपुरम कोटे और एक बताएंगे कोलंबो। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है फ्रेंड्स 24 जनवरी को, 11 अक्टूबर को, 11 जुलाई को या 24 दिसंबर को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। अगर आपसे फ्रेंड्स पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं तो बताएंगे 11 अक्टूबर को। और 11 जुलाई को क्या मनाते हैं तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और आप हमें कमेंट करके बताएं कि 24 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो आप बताएं क्या कहते हैं? मार्स गैस कहते हैं फ्रेंड्स, या वाटर गैस कहते हैं, प्रोड्यूसर गैस कहते हैं, कोल गैस कहते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिश्रण को फ्रेंड्स कहते हैं वाटर गैस। क्या कहते हैं? वाटर गैस। जबकि अगर मार्स गैस कहें तो मीथेन गैस को मार्स गैस कहते हैं। और आपका ये प्रोड्यूसर गैस है, प्रोड्यूसर गैस के बारे में भी जान लीजिए। हाँ तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है इसको फ्रेंड्स मार्स गैस कहते हैं, वाटर गैस कहते हैं, या प्रोड्यूसर गैस कहते हैं, कोल गैस कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात किसकी हुई है? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन की बात हुई है। तो इसके मिश्रण को फ्रेंड्स क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फ्रेंड्स प्रोड्यूसर गैस। क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस। तो प्रोड्यूसर गैस जो होता है फ्रेंड्स ये जो है ना बहुत ही, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत खतरनाक गैस होती है फ्रेंड्स। ये जो आप देखते हैं सिगरेट और वाहनों के धुएं में कौन सी गैस होती है तो फ्रेंड्स यही होती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। ठीक है फ्रेंड्स। और नाइट्रोजन दोनों के मिश्रण को क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। तो आप याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या लिखते हैं? CO। CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखी हुई है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है फ्रेंड्स, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है 15 जनवरी को, 8 अक्टूबर को, 4 नवंबर को या 5 दिसंबर को। तो फ्रेंड्स थल सेना दिवस की अगर बात करें फ्रेंड्स ये हर वर्ष से 15 जनवरी को मनाया जाता है। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए वायुसेना दिवस कब मनाते हैं तो फ्रेंड्स वायुसेना दिवस बताएंगे कि ये हर वर्ष से 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अगर पूछा जाए बताइए कि नौसेना दिवस कब मनाते हैं तो बताएंगे फ्रेंड्स ये 4 दिसंबर को हर वर्ष से मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। लाइसोसोम में होता है, राइबोसोम में होता है, गोल्गी में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा प्रोटीन का संश्लेषण फ्रेंड्स राइबोसोम में होता है। ठीक है। जबकि अगर आपसे पूछा जाए प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं तो आप बताएंगे राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री, क्योंकि प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है फ्रेंड्स वो राइबोसोम में होता है। कहाँ होता है? यानी कि 20 प्रोटीन मिलकर एक अमीनो अम्ल का निर्माण करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और जब प्रोटीन का संश्लेषण होता है वो राइबोसोम में होता है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए बताइए कि प्रोटीन का जो है ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं? प्रोटीन का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं फ्रेंड्स गोल्गी को। अगर आपसे पूछा जाए बताइए कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं तो फ्रेंड्स आप बताएंगे लाइसोसोम को कहते हैं फ्रेंड्स आत्महत्या की थैली। ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपसे पूछा जाए कोशिका का पावर हाउस ऊर्जा गृह किसे कहते हैं तो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो आपको बताना है मुखौटा नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो फ्रेंड्स बताना है गुजरात से है, केरल से, तमिलनाडु से, अरुणाचल प्रदेश से है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा यानी कि मुखौटा नृत्य जो है फ्रेंड्स कहाँ का है तो बताएंगे केरल का। क्यों जो आप अगर मुखौटा की बात करें तो ये इसका संबंध फ्रेंड्स किससे है तो कथकली से है। किससे है फ्रेंड्स? तो इसका जो है केरल राज्य से कथकली तो कथकली से इसका संबंध है। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर बात कर ले यहाँ पर केरल में और कौन से लोक नृत्य मनाए जाते हैं तो फ्रेंड्स केरल में जो है आपके कथकली 5 प्रकार का लोक नृत्य होता है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मनाया जाता है तपाती कली और मोहिनी अट्टम और काली अट्टम। जबकि अगर बात करें गुजरात की तो गुजरात में कौन से लोक नृत्य मनाए जाते हैं तो गुजरात में आपका गरबा, डांडी, टिप्पानी, ढोकला,
भावई पधार मनाया जाता है। और यहाँ पर बात कर लें तमिलनाडु की फ्रेंड्स, तो तमिलनाडु में कौन से लोक नृत्य मनाते हैं, तो भरतनाट्यम है। और भरतनाट्यम का अगर बताओ पुराना नाम क्या होता है, तो भरतनाट्यम का पुराना नाम फ्रेंड्स सदीर है। क्या नाम है, भरतनाट्यम का पुराना नाम सदीर है। तो तमिलनाडु में भरतनाट्यम है, और कोलट्टम है, कुंभी है, कबाड़ी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तमिलनाडु के लोक नृत्य हैं। जबकि अगर यहाँ पर बात कर लें किसकी, आप हमें कमेंट करके बताएं फ्रेंड्स कि एक लोक नृत्य मैं आपसे पूछता हूँ, आप कमेंट करके बताएंगे कहाँ का लोक नृत्य है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है सोहर। सोहर जो है ये लोक नृत्य कहाँ मनाया जाता है, आप हमको कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ये आपको कमेंट करके बताना है। 3 क्वेश्चन आपसे जो इसी में आज मैंने क्लास में कराए हैं, आपको बताना है सीलोन किस देश का पुराना नाम है। और दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्रग्रह कौन सा है, और टेप रिकॉर्डर का आविष्कार किसने किया था। तो इन तीनों क्वेश्चन का आप जो है हमको आंसर एक ही कमेंट में बता दीजिए, क्योंकि एक बार जो आप चीज़ लिख देते हैं फिर वो आप उसे कभी नहीं भूलते। ठीक है, तो लिखा जरूर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।